घेरती है, उसकी जो बाउंड्री होती है ना, अगर ये मान के चलो कि ये आपके पास कोई फिगर है और है वो भी क्लोज फिगर है आपके पास, ठीक है, तो जितना इसकी बाउंड्री एरिया घेर लेती है, जितना इसकी बाउंड्री जो है वो एरिया जगह घेरेगी, स्पेस घेरेगी, टोटल स्पेस घेरेगी, उसको बोला जाता है कि ये इसका एरिया है। समझे मेरी बात को? क्या बोला मैंने? एक का फिर से समझा देता है। कोई भी फिगर आपकी, कोई भी पिक्चर आपकी, जो उसकी बाउंड्री के साथ, जो उसकी बाउंड्री है उसके साथ वो कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर जो जगह घेर रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉपी है, कॉपी को आप रख रहे हो अपने टेबल के ऊपर या नीचे फ्लोर के ऊपर रख रहे हो, तो उसके बॉर्डर को भी काउंट करना है आपने, और जितना उसने जगह घेरी है ना, तो उसको आप एरिया के नाम से जानोगे कि वो उसका एरिया हुआ। समझे? मैम आप एक बार फिर से समझा दोगे? मैंने एग्जाम्पल लिया कॉपी का, आकांक्षा, उसमें बोला मैंने कि आप अपनी कॉपी को जब टेबल पे रख रहे हो या फिर आप उसको नीचे रख रहे हो, कोई भी चीज है बच्चे, कोई भी चीज आप ले सकते हो, उसको अगर आप कहीं पे भी रख रहे हो, ठीक है, तो उसके कॉपी का जो बॉर्डर भी है ना, बॉर्डर को भी इंक्लूड करना है आपने उसमें, उसका जो बाउंड्री या बॉर्डर जो होगा उसको इंक्लूड करके, अगर आपकी कॉपी ऐसे है, ऐसे रखी है आपने, तो जितना इसके बॉर्डर को इंक्लूड करके पूरी जगह ये घेर रहा है ना आपके फ्लोर की या टेबल की, वो सारा उसका एरिया हुआ। समझे? यस मैम। ओके, डेफिनेशन लिखो इसकी और थोड़ा स्पीड में लिखना सारे, ठीक है? द एरिया ऑफ अ प्लेन, द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर is the total space, is the total space, is the total space enclosed, साथ में रिवाइज करते रहोगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है, नहीं रिवाइज करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। रिवाइज करते चलोगे साथ साथ में, जो आज करवाया उसको रिवाइज कर लो, फिर कल के लिए आप पूरे प्रिपेयर होके आओगे। अगर देखोगे ही नहीं तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ये मैं बोल देती हूँ, और ये रियलिटी है। कोई भी चीज बच्चे जो आपका उसके बाउंड्री को साथ में लेके, बाउंड्री को भी आपने इंक्लूड करना है, वो जितना वो जगह घेरेगी उसको आप एरिया के नाम से जानते हो कि इतना उसका एरिया हुआ, ठीक है? कभी भी आपको एरिया निकालना है तो उसमें जो यूनिट आपका यूज होता है वो होता है स्क्वायर पावर में, मतलब कोई भी यूनिट दिया होगा, जैसे आपके पास सेंटीमीटर है तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर आपके पास है तो मीटर स्क्वायर होगा आपके पास, ठीक है? तो आप इसमें क्या लिखोगे? इट इज ऑलवेज, एक्सक्यूज मैम। जी, मैम आपने वहाँ पे स्पेस के आगे क्या लिखा है? एनक्लोज्ड, ENCLOSED, ENCLOSED, जी enclosed by its boundary. It is always expressed in square unit. यहां तक सबको समझ आ गया मैंने क्या बोला? यस मैम। ठीक है, ओके मैम। ये तो हुआ बच्चे आपका एरिया। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है पेरीमीटर। सेकंड पॉइंट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर को, एरिया जो होता है, एरिया को आप बोल सकते हो क्षेत्रफल, बोल सकते हो आप हिंदी में इसको, ठीक है? और जो आपका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को बोला जाता है परिमाप, ठीक है आकांक्षा? ये हिंदी में मैंने आपके लिए लिखा परिमाप, ठीक है? ओके मैम। एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ आपको, ध्यान में उस चीज को रखना। ये फिगर आपके पास गिवन है, कोई भी फिगर है, इस तरीके से गिवन है, आपको बोला गया है इस फिगर का आपको जो है वो पेरीमीटर निकालना है या फिर आपको परिमाप निकालना है। आपके पास गिवन है 3 4 5 2 1 3, ऐसे दिया गया है सारा आपके पास, ठीक है? आपने क्या करना होता है बच्चे, जब भी पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास आता है तो उसका जो बॉर्डर बॉर्डर होता है ना, उसमें जितनी वैल्यू दी होंगी ना, बॉर्डर मतलब जो बाहर वाला एरिया होता है, उसमें जितने भी नंबर्स होंगे सबको ऐड कर देना है आपने और आंसर निकालना है, बस कुछ नहीं करना होता। जो बॉर्डर का एरिया होता है उसको ऐड करना है और आंसर निकालना है। ये पॉइंट समझे मेरा क्या होता है पेरीमीटर आपका? मैम।
कुछ नहीं करना है, ऐड ही करना है जो नंबर्स आपके पास, जो साइड आपके पास गिवन होगी, बट वो होता है पेरीमीटर के केस में। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम एक बार फिर से समझाओगे मैम, जो आपने वो करवाया था एरिया वाला? एरिया का मतलब होता है कोई भी आपके पास फिगर गिवन है, कोई भी आपके पास कोई चीज आपने ली है, अगर आप उसके बाउंड्री को भी इंक्लूड करते हो, उसकी बाउंड्री को भी आपने साथ में लेके चलना है, तो जितनी वो जगह घेरेगी उसको एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और एरिया जब भी आप निकालते हो बच्चे, तो यूनिट आपके पास हमेशा पावर 2 में आता है। अगर सेंटीमीटर है दिया हुआ, जैसे आपके पास दिया गया है कि लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ आपके पास इतनी है, तो जब आप उसका एरिया निकालोगे तो पावर आपके पास जो है वो 2 हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना कि एरिया में पावर हमेशा 2 होती है, आपके पास स्क्वायर पावर हो जाती है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब आती है बात पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? जो लेंथ आपके पास बॉर्डर की गिवन होगी, आपने उसका ऐड ही करना है, और ऐड को क्या बोला जाता है? सम बोला जाता है। तो बन गई आपकी डेफिनेशन। आप क्या लिखोगे? सम ऑफ लेंथ ऑफ बॉर्डर, सम ऑफ लेंथ ऑफ बॉर्डर अराउंड अ प्लेन फिगर is called as perimeter of that plane figure. समझे? समझ Yes, गए? ma'am. अब इसके बाद आता है बच्चे, आपको सिर्फ दो ही चीजें हैं एरिया पेरीमीटर में, एक रेक्टेंगल है, दूसरा स्क्वायर है, और एक छोटा सा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं है आपको। फर्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगल। मैम मैं लिख रही हूँ अभी। आकांक्ष, अश्विना, थोड़ा जल्दी लिखना बच्चे। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। बाकी बच्चों ने लिख लिया सबने? मैम लिख दिया है। लिख दिया। लिखने के लिए टाइम आपको बाद में भी मिलता है जब मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है जो आपको समझना है क्लास के अंदर। लिखने के लिए बहुत टाइम है आप लोगों को। आप यहाँ पे लिख देते हो, समझते आप कुछ नहीं हो, बस लिखने का ही काम करते हो आप लोग। समझते आप हो नहीं, इतना तो मुझे भी पता है। आप सिर्फ लिखते हो फटाफट से कि हम लिख लें। एटलीस्ट आप समझो तो सही। पीडीएफ आपको ही जाएगा, आपने ही देखना है, वो आपने ही सब लिखना है उसको, कोई और नहीं लिख के देगा। लेकिन एटलीस्ट आप समझो तो सही आप पढ़ क्या रहे हो। फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है रेक्टेंगल। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में जो ज्योमेट्री वाला टॉपिक था उसमें रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के इक्वल होती हैं। याद है सबको? यस मैम। ठीक है, तो रेक्टेंगल में फर्स्ट लाइन में आप लिख दोगे इट इज फोर साइडेड फिगर। इट इज फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है ये, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर विद इक्वल अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड जो होती हैं वो इसकी इक्वल होती हैं। क्लियर है? जो चीज हमने हिंदी में समझी अभी, वही चीज मैंने आपको इंग्लिश में बता दी यहाँ पे कि क्या होता है। हमें पता है सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये चीज भी आपको सबको क्लियर है। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच एंगल ऑफ इट इज 90 डिग्री। सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी, जैसे मैं ये लाइन ले रही हूं आपकी, यहां से यहां तक मैंने ले ली, ए बी सी। मैंने ए और सी को जोड़ दिया। मैंने इसको एक नाम लिख बोला था, क्या नाम बोला था मैंने इसको, याद है आप लोगों को? यस मैम। क्या बोला था इसको? मैम आपने इसको पीछे देखना पड़ रहा है, कितने दिन पुराना किया हुआ ये हमने। मैम मैम इसको डायगोनल के नाम से जाना जाता है। डायगोनल।
अब आता है फर्स्ट पॉइंट आपके पास, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको निकालना है बच्चे तो उसका फार्मूला क्या होता है? ये आपकी रेक्टेंगल है, मैं दोबारा फिगर बनाती हूं। ये लॉन्गेस्ट साइड को मैंने एक लेंथ दे दिया, ऊपर को मैंने ब्रेड्थ दे दिया। ब्रेड्थ मीन्स बी, लेंथ मीन्स एल। पूरा ही लिख देती हूँ, यहाँ पे ये लेंथ है आपकी और ऊपर को लिखी है ब्रेड्थ, BREADTH, ADTH, ब्रेड्थ। ठीक है, ऊपर को ब्रेड्थ ले ली, नीचे को आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन में है वो आपने ले ली अपनी लेंथ, और वर्टिकल ऊपर को जो है वो ब्रेड्थ ले ली। अब बात आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो वो फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई में आपका ब्रेड्थ, L मल्टीप्लाई B। एरिया को आप A के साथ डिनोट कर सकते हो, लेंथ को L के साथ डिनोट करोगे, और मल्टीप्लाई में B का मतलब होता है आपका ब्रेड्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, हाईलाइट कर देती हूँ, जो आपको याद करना है, कल मैं आपसे ये पूछूंगी। ठीक है, हमें तो जरूरी कॉल आ रही है, मुझसे कर दो, कॉल आ रही है एक, उठा लो उसको। आप मुझसे पूछ रहे हो सम्राट? जैसे उठा लो। थोड़ा जल्दी करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, आपको भी क्लियर है लक्षिता और अश्विना? यस मैम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, नोट करो क्वेश्चन। आपको गिवन है द लेंथ एंड ब्रेथ, इसमें कुछ नहीं है, बस फार्मूले याद करने हैं और उनको समझना है कि क्या होता है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ अ rectangular field are 500 meter and 350 meter। मैम ठीक इसमें है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ जी बच्चे, जो गिवन है ना फार्मूला ऐड करना है आपने, फार्मूले में वो वैल्यू पुट मैम करनी है, सिंपली सॉल्व मैम करना होता है आपने। मैम ऐसे तो नहीं कि मैम लेंथ को मैम पहले 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, मैम प्लस ब्रेथ मैं करवा मल्टीप्लाई लूं, बाय 2। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा लेती हूँ, अगला क्वेश्चन आप करना। ठीक है, उससे आपका डाउट जो पूछ रहे हो वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एरिया फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ, लेंथ जो है, जो पहले लिखा है लेंथ, वहां पे गिवन है 500 मीटर, एंड ब्रेथ आपको है 350 के बराबर। तो आप लेंथ की जगह जो है वो 500 पुट कर दो, ब्रेथ की जगह अपना 350 पुट कर दो, एरिया को इक्वल करके। तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3, 3 तो जीरो ही है आपके पास, बाकी 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 5 जा 25, 2 कैरी आपका, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, ये आया 17,000, 1,75,000 आपके पास आ गया। अब बात आती है यूनिट की बच्चे, इसमें भी मीटर है आपका, इसमें भी मीटर है। मैंने आपको बताया जब भी आपको एरिया निकालना है तो एरिया में आपका क्या होता है, यूनिट की पावर हो जाती है 2, यानी कि स्क्वायर पावर होगी। तो अगर मीटर है आपके पास दिया हुआ होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझे? ओके मैम। रुक जाओ मैम, एक बार फिर से समझाओगे मैम? मैम ये मीटर वाला मैम मैं समझी नहीं मैम, ये जो आप पावर वाला बोल रहे थे। ये है आपके पास मीटर, मल्टीप्लाई में मीटर है, 2 यूनिट हैं बच्चे। ठीक है, 2 यूनिट हैं, जब आप उन 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या लिखते हो? आपके पास अगर लिया हो 2 इंटू में 2, तो आप क्या करोगे? उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो आप उसको। 2 मल्टीप्लाई 2 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। जिसका भी डाउट था, लक्षित आपका डाउट था ये? मैम अश्विना। हाँ हाँ मैम। अश्विना, तो ये बताओ आपके 2 इंटू 2 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो? मैम थोड़ा सा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? मैम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बच्चे, तो ये भी तो सेम ही है आपके पास, यूनिट सेम है आपके, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप एरिया जब भी निकालोगे ध्यान रखना पावर आपके पास 2 होगी यूनिट की। ठीक है, ओके जब मैम। भी एरिया एरिया जब भी निकालना है तो आपका यूनिट जो होगा उसकी पावर 2 करनी है आपने। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट वन इज आपका आता है पेरीमीटर। ऊपर कर दोगे थोड़ा?
कहाँ पहुंचे हो? मैम जो द लेंथ वाले में अभी वो जॉइंट। हो गया? मैम मैं अभी एरिया लिख रहा हूँ, मैं फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द। हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है बच्चे पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है 2 में आपका लेंथ प्लस में आपका ब्रेड्थ। वो कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये आपकी एक रेक्टेंगल गिवन है, आपको दिया गया है कि ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ठीक है। अब सिंपली रेक्टेंगल है, प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये अगर लेंथ है तो सामने वाली भी सेम ही होगी आपके पास लेंथ, ये अगर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ ही होगी आपके पास। तो आपने और कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास जो है वो सिंपली रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आता है तो उसका फार्मूला आप यूज करोगे 2 में लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन गिवन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ, the length and breadth of a rectangle (24 meter and 18 meter). Find the perimeter of the rectangle. क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? मैम कर रही हूँ। कर दिया। हो गया बच्चे? मैम बस थोड़ा सा बचा। डन मैम। मैम हो गया। ओके अब मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बताया। क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 में आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है, लेंथ आपके पास है 24 मीटर के बराबर और ब्रेड्थ आपके पास है 18 मीटर के बराबर। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब पहले वाली जो वैल्यू है वो लेंथ है एंड ब्रेड्थ आपके पास आगे वाली है 18। समझे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये नहीं आगे पीछे ही कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 2 लेंथ आपके पास है 24, ब्रेड्थ आपके पास है 18 के बराबर। कभी भी आपको ब्रैकेट में वैल्यू आती है बच्चे और बाहर 2 मल्टीप्लाई करने को या 3 कुछ भी नंबर है मल्टीप्लाई करने को, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होती है। तो आपके पास आएगा 2 में 24 में 18 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4 42। तो मल्टीप्लाई, इसका जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा 84। अब ध्यान रखना, अब मेन चीज है ध्यान रखने की कि जब भी आपको पेरीमीटर निकालना है ना बच्चे, तो यूनिट आपका एज इट इज आएगा। एज इट इज मतलब जो यूनिट गिवन होगा वो वैसे ही लिख देना, उसमें कोई पावर ऊपर नहीं जाएगी। समझे? क्योंकि ये वैल्यू ऐड हो रही है आपकी, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। समझे? ओके मैम।
यस मैम, मेरा भी आंसर मैम यही है 34। एक्सक्यूज मी लिखिए। मैम, मेरा हाँ देखना फॉर्मूला मैम। ठीक है मैम, मैं आपको फोटो सेंड करूंगी मैम, मेरा भी हाँ, सेम आप भेज आंसर देना आया। मुझे, मैं देख लूंगी आपका, ठीक है। आपने मैम हमें लिखा स्कूल होगा में भी 2 करवाया × है मैम, प्लस, दूसरे तरीके से। आपने ये तरीका लिखा होगा 2L + 2B। मैम ऐसे नहीं मैम, मैंने लिखा मैम लेंथ मल्टीप्लाई 2 प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई 2। आप मुझे भेज देना, मैं देखूंगी इसको, ठीक है। लक्षिता, आपको कोई डाउट है? लक्षिता है क्लास में? यस मैम है वो। आप डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट वन इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चे, उसका फार्मूला होता है, आपका जो लेंथ होगा उसकी पावर 2 करनी है आपने, प्लस में जो ब्रेड्थ आपके पास गिवन होगी उसकी पावर भी 2 करनी है, और अंडर दी रूट लगा देना आपने, वो आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल का डायगोनल। समझे? कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि आपने जो है वो रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है या डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, टू फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने फार्मूला लगाना होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस में आपका ब्रेड्थ का स्क्वायर अंडर द रूट। समझे? यस मैम। यस मैम। पूरा टॉपिक फार्मूलों के ऊपर ही है, जैसे आपने वो याद किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, वैसे ही आपको ये भी करने हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वायर के 3 फार्मूले हैं, 3 ये रेक्टेंगल के फार्मूले हैं, थोड़े बहुत तो आपने क्लास में नॉर्मल क्लास में भी किए हैं, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल का है इस टॉपिक में, बस उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड find the diagonal of the ground। मैम इसको फिर से समझाओगे? कौन सा? मैम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल जब भी आपको निकालना है तो जो लेंथ वाली वैल्यू होगी आपके पास उसकी पावर 2 करनी है आपने, प्लस ब्रेड्थ को भी 2 की पावर में लेके जाना है, मतलब सॉल्व करके लिखना है आपने, अंडर द रूट आपने लगाना है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल का ही है, जो मैं आपको अभी करके बता रही हूँ, ठीक है। इसमें लेंथ भी गिवन है आपकी, ब्रेड्थ भी गिवन है बच्चे, आपको बोला गया है कि आपने डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया, अंडर द रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस में आपका ब्रेड्थ का स्क्वायर। अब लेंथ आपके पास कितनी है 40, उसका स्क्वायर, प्लस में ब्रेड्थ आपकी है 30, उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है या जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है उस बेस को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। उस बेस को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, अगर पावर 3 है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 40 × 40 अगर आप करोगे कितना आएगा, जब भी आपको ऐसा वैल्यू आती है ना कि 40 है, 30 है, 50 है, 60 है, 70, 80 कुछ भी है आपके पास, अगर एक जीरो गिवन है तो जब भी आप स्क्वायर निकालते हो बच्चे तो उसमें 2 जीरो हो जाती है एक की जगह, इतना ध्यान रखना, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है आपका। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि 40 × 40 कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप इसको निकाल लोगे, ये आएगा 1600 के बराबर आपके पास, ठीक है। ओके। प्लस में 30 × 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 900, अंडर द रूट आपका चला है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब 16 में 9 ऐड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैम मैम 16 में 9, मैम 24। 25। अब मैम आप मुझे 25। बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो अगर स्क्वायर रूट निकालना है 25 का तो क्या आ जाएगा 5 आएगा। डबल जीरो का आपका कितना आ जाएगा, सिंगल जीरो आ जाएगा, तो आंसर इज 50। और यूनिट चला था आपका मीटर, तो ये आंसर जो रहेगा वो मीटर में रहेगा, 50 मीटर। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम है मैम, जो आपने इसके आगे समझा इसमें मैम आपने मैम की पैड को नीचे रखना।
रूट 2500। ये आपके पास इस मैम अभी तरीके मैं से नोट कर रही हूँ। आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला टॉपिक किया था सम्राट, मैंने जो Yes, sir. करवाया था। 2500 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो कितना आता है? मैम 5। 5 आता है। 2500 का 5 आएगा। सॉरी मैम, मेरे को लगा आपने मैम 5 का पूछा, मैंने 25 का 5 को पूछा। पूछा ही नहीं। 5 का अगर आता तो √5 बोलते आप। 25 का बच्चे 5 आता है, लेकिन डबल जीरो अगर आपके पास है, पेयरिंग में अगर जीरो होती है, अगर 2 जीरो है अंडर रूट में, तो 1 जीरो बाहर आएगी रूट के। अगर 4 जीरो आपके पास अंदर गिवन होती हैं तो उसमें से 2 2 का पेयर बन जाता है, तो 2 जीरो बाहर आती हैं। इस चीज का ध्यान रखना, समझे? यस मैम। और बात आती है आगे वाली वैल्यू की। यहाँ पे तो सिंपल सी वैल्यू है 25। हो सकता है कभी आपके पास बड़ी भी हो तो आपको वो उस तरीके से निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट से, कि आप बाय डिवीजन करो चाहे अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के देखो। ठीक है? यस मैम। ओके, किसी को Yes, डाउट है ma'am. इसमें? नो मैम। नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है स्क्वायर। अब स्क्वायर की तो आपने देखा ही है कि सारी ही साइड इक्वल होती हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, सारी साइड इक्वल होती हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी, कोई साइड ऐसा नहीं है कि वो इक्वल नहीं होती है। तो जब आपको एरिया निकालना है बच्चे स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपके पास, जो साइड दी होगी ना उसकी पावर कर देनी है आपने 2। और यहाँ पे साइड अगर मैं मान के चलूं ए के बराबर है तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है? ओके मैम। और यही सेम एक्सक्यूज चीज। मी मैम। जी, मैम जो आपने मैम एरिया ऑफ मैम वो समझा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है बच्चे साइड स्क्वायर। साइड मतलब जो आपके पास साइड गिवन होगी, जैसे मैंने ये साइड है आपके पास, क्योंकि एरिया जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों ही भुजाएं जो होती हैं ना वो सेम होती हैं, सबको पता है उसकी प्रॉपर्टी। तो चारों साइड जब इक्वल होंगी आपके पास, तो आपको एरिया निकालने को बोला है स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप निकालोगे वो हो जाएगा साइड की पावर 2 के बराबर। अब साइड यहाँ पे मैंने ए के बराबर ली है, ए की जगह आप बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। तो मैंने ए लिया है तो मैं लिखूंगी ए की पावर 2 के बराबर। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि अगर आपको स्केयरिंग हटानी होती है कहीं से तो आप क्या करते हो? मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो आपको क्या करना पड़ता है स्केयरिंग हटाने के लिए? आपको क्या करना पड़ता है? स्क्वेयरिंग हटाने के लिए क्या आपके करना पास पड़ता आपके है? पास लिखा है जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो मैं बोलती हूँ कि ए आपको लेके आना है कि ए की वैल्यू कितनी आती है। आपको ए स्क्वायर नहीं बताना, आपको ओनली ए बताना है। तो आप क्या करोगे? हमने क्या कहा? मैंने बोला आपके पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, आपने ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? हो रहा है कि कैसे निकलेगा? ए की वैल्यू मैम 64 होगी। मैं कोई चेंज नहीं आएगा मैम 12। मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। मैंने आंसर नहीं पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आंसर आपका वैसे ही गलत निकलेगा, मुझे पता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर आपको स्क्वायर हटाना होता है तो आप क्या करते हो, क्योंकि मैंने ये खुद करवाया है आपको, मुझे याद है। आप लोगों को याद नहीं रहता लेकिन मुझे पूरा याद है, मैंने करवाया है। मैम आपने क्या था? क्या करवाया था मैंने अश्विना? अब आवाज नहीं निकल रही आप में से किसी की भी? एग्जैक्ट आपको 350 पे लिंक शेयर हुआ करेगा और 350 पे ही आप लोग ज्वाइन होने चाहिए क्लास के बीच में। सुन लिया सबने? यस मैम। ओके मैम।
कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 पे ज्वाइन हो रहा है, 4-10 पे ज्वाइन हो रहा है, अपनी मर्जी से चले हुए सारे, वैसा कोई नहीं करेगा। 10 मिनट पहले अगर लिंक शेयर हुआ तो कम से कम 5 मिनट के बीच में तो सारे ज्वाइन होने ही चाहिए आप लोग। वेट कोई नहीं होगा आपका, 4 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। वेट कोई नहीं करेगा, ना 1 मिनट का ना 2 मिनट का। पुराना आप पिछली क्लास का आप वो नहीं करके आते हो रिवाइज, थोड़ा भी रिवाइज नहीं करते हो आप लोग, कि थोड़ा ही रिवाइज कर लो। डेली सुनने की आदत होगी आप लोगों को, इतना तो मैं बर्डन दे भी नहीं रही हूं आपको। जब भी आपको स्केयर पावर हटानी होती है तो आपको स्केयर रूट लेना पड़ता है। एक टॉपिक करवाया है मैंने, लक्षिता का तो नहीं हुआ है लेकिन बाकियों का बहुत अच्छे से हुआ है। ये टॉपिक हुआ है, याद है या भूल गए हो उसको भी? मैम याद है। तो याद है, उसको याद भी रखो कि हमने कुछ किया है। क्या करोगे आप लोग मॉक टेस्ट में? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के 10 मार्क्स भी आएंगे मॉक टेस्ट में अगर यही हालत रही आप लोगों की। स्केयर और स्केयर रूट वाला मैंने एक टॉपिक करवाया था, मैंने उसमें भी बताया था, और अभी शायद पिछले टॉपिक में भी आपको मैंने एक चीज बताई थी। जब आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट हुआ था तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास ए स्केयर इज इक्वल टू कोई वैल्यू गिवन होती है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। आपको बोला गया है कि ए फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको दोनों साइड स्केयर रूट यूज करना पड़ता है, यूजिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। याद आया? यस मैम। तो आप कैसे लिखते हो? ए की पावर टू अंडर द रूट इज इक्वल टू, इधर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 64 होगा। अब 64 किसको लिखते हो आप? 8 इंटू 8 लिखते हो आप 64 को। और ए स्क्वायर, इसका मतलब है अंडर रूट की वैल्यू होती है मैथमेटिकली फॉर्म में 1/2 के बराबर। पावर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो ये आएगा ए की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/2। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में पेयर बनता है। जब हमने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया था तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में आपकी पेयरिंग बनती है, दो दो की पेयरिंग। और दो दो की पेयरिंग में से जब स्क्वायर रूट के बाहर आप उस वैल्यू को निकालते हो तो एक सिंगल वैल्यू बाहर आती है आपकी। तो अगर 8 की 2 का पेयर बन रहा है तो एक ही 8 आपका बाहर आएगा। तो यहाँ 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, आंसर इज ए इज इक्वल टू 8 के बराबर आएगा। कुछ याद आया? यस मैम। आपके अलावा तो किसी की यस मैम भी नहीं है आकांक्षा। मैंने बोला। तो आप ही ने सुना होगा, मुझे तो सुनाई नहीं दिया सम्राट। अब आपको बोला गया है जैसे कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया आपको कि साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी आ जाता है कि आपने साइड निकालनी है, तो जो आपके पास एरिया गिवन होगा ना उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा आपको। एरिया होता है साइड की पावर 2 के बराबर, बट अगर आपको कभी साइड निकालने के लिए आ जाता है क्वेश्चन में कि आपको एरिया गिवन है, आपने साइड निकालनी है, तो वो होता है आपका एरिया का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ एरिया। हाँ जी। मैम जो आपने क्वेश्चन समझाया मैम वो समझ ही नहीं आ रहा। क्या चीज समझ नहीं आई आपको इसमें? मैम आपने ये क्वेश्चन कैसे किया? आपके पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के बराबर। आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तो पावर है 2 में और ए स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू 64। मुझे सिर्फ ए चाहिए, मुझे पावर 2 नहीं चाहिए, तो मुझे स्क्वायर रूट यूज करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैं लिखूंगी यूजिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड जो है वो स्क्वायर रूट यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब इधर भी स्क्वायर रूट लिखूंगी मैं इस वैल्यू के ऊपर, उस साइड भी मुझे स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। इस स्टेप में कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब अंडर रूट का मतलब होता है आपका 1/2 के बराबर, इसमें डाउट है? नो मैम। मैम। अश्विना, नो मैम। 64 के या तो फैक्टर बना के देख लो, वैसे फैक्टर की जरूरत नहीं है, 8 इंटू 8 आपका 64 ही होता है। पर निकालो आप, फैक्टर निकालो। 2 के साथ कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 के साथ 2 1 जा 2, 16। आगे 2 के साथ करोगे 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8। मैम 3 है। कहाँ है 3? मैम यहाँ पे आप निकाला 2 3 से, तो मैम 2 से डिविजिबल नहीं है मैम। थर्ड पेयर में। क्या बोला मैंने? थर्ड में 16 2 जा 32 ही होते हैं ना? यस मैम।
16 टू 32 ही होते हैं आपके। मैंने बोला 2 1 2 हुआ आपका, यहाँ पे 3 है तो 2 1 2 यानी कि 1 कैरी बच के आपका 12 आएगा, 6 हुआ यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। तो आपके पास ये कितना आ गया, 2 आया आपका 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अंडर रूट है आपके पास, स्क्वायर रूट है बाहर, तो दो दो का पेयर बन जाएगा, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ। दो दो के पेयर में से सिर्फ सिंगल सिंगल बाहर आता है, 3 अगर पेयर बने हैं तो 3 2 आपके बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अश्विना, डाउट आपका था? नो मैम, नहीं है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना होता है, 8 के बराबर हो गया। आपके यस पास यहाँ पे मैम। क्या लिखा, लेफ्ट साइड में था a की पावर 2 और पावर में ही 1/2 है, तो पावर पावर हमेशा आपकी मल्टीप्लाई होती है एक दूसरे के साथ। अब ये न्यूमिनेटर में वैल्यू है, एक डिनोमिनेटर में वैल्यू है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कट जाएगी। इक्वल्स टू 8, a की पावर 1 का मतलब a ही होता है आपके पास, तो वो 8 के बराबर आ गया। ठीक है, ओके मैम। लक्षिता आपको कोई डाउट है बच्चे? तो एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो आपने ए को मैम 2 में पावर दिया और मैम मल्टीप्लाई 1/2 मैम, उसमें 8 कैसे आया मैम, एक और समझा दो। 8 ये है आपका, ये निकाला है हमने राइट साइड। लेफ्ट साइड को यहाँ पे ये 64 को मैंने फैक्टर बना के लिखा था, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा, वरना आप लोग फिर से पूछते कि ये क्या लिखा है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है इसको। पावर जो होती है आपके पास, कोई भी पावर है होल पावर में आपके पास गिवन है, पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है आपकी, तो ये आएगा a की पावर 2 मल्टीप्लाई में आपका 1/2। अब यहाँ ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है आपका। तो ये आमने सामने वाली वैल्यू है आपकी, एक नीचे एक ऊपर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएगी। अब a की पावर 1 ही बचा, उसका मतलब तो a ही होता है आपके पास। और 8 जो है वो आपने इस तरीके से किया था, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 होता है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर का आता है कि आपको जो है वो एरिया निकालना है। क्वेश्चन आपके पास आया, वन साइड ऑफ स्क्वायर is 50 meter, find the area of the square। ये है क्वेश्चन, मैंने आपको फार्मूला बताया, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड की पावर 2 के बराबर। अब साइड ही आपके पास 50 गिवन है, तो आप क्या करोगे बच्चे, आपके पास आ जाएगा 50 की पावर 2। पावर 2 का मतलब है कि 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है, एक और दो जीरो है यस तो मैम। आंसर इज 2500। ठीक है, और 500। यूनिट है अगर मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम, मैम लिख रहे हैं। मैम जो आपने मैम 2500 मीटर के ऊपर मैम पावर लगी है। हाँ जी, पावर 2 लिखी है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बच्चे, यही तो मैंने आपको रेक्टेंगल में भी बताया था। एरिया जब भी आपको निकालना है तो यूनिट की पावर 2 होगी आपके पास। पेरीमीटर जब भी निकालोगे तो सेम यूनिट जो दिया है वही लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके मैम। सबने लिख लिया? मैम लिख रहे हैं थोड़ा मैम। मैम हो गया। मैम हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जब भी आपको पेरीमीटर आएगा बच्चे स्क्वायर का निकालने के लिए, पेरीमीटर मतलब परिमाप, स्क्वायर की साइड कितनी होती है कौन बताएगा? मैम 4 होती है। 4 होती है, और एक साइड को हमने लिया है a के बराबर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास होगा 4 इंटू साइड के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड is 51 meter, find the perimeter
मैम फर्स्ट का मैम क्वेश्चन का मैम आंसर निकल गया। कौन सी क्वेश्चन का? मैम जो आपने पैरामीटर ऑफ का लिखा है। वो क्वेश्चन नहीं है, वो आपका फार्मूला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हो? 4 इंटू ए मतलब आपका साइड, 4 इंटू साइड होता है आपके पास पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैंने पी के साथ डिनोट किया है बच्चे। ओके मैम। क्वेश्चन तो मैंने लिखना ही यहां से स्टार्ट किया, वो तो फार्मूला था आपका। इसके बाद आपका इस टॉपिक में बचता है सिर्फ डायगोनल ऑफ स्क्वायर और आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कंसेप्ट, ठीक है? और बाकी क्वेश्चंस ही हैं। तो कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, साथ में इसके क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। कल के लिए आपने जितना मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर करवाया वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर कल क्वेश्चंस भी करे जाएंगे, ठीक है? यस मैम। लिख लिया सबने क्वेश्चन? करवा दूं? मैम आपने और के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? डन मैम। ऑफ दो के बाद क्या लिखा है? ऑफ द फील्ड। ओके। अब आपके पास पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बच्चे? वो होता है 4 इंटू साइड के बराबर, या ए आपने जो लिया है। अब इसमें साइड जो है वो 51 गिवन है, तो आप क्या करोगे? 4 इंटू में 51 कर दो। ये कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, आंसर इज 204, और यूनिट था आपका मीटर, तो आंसर आ जाएगा 204 मीटर के बराबर, ठीक है? ओके मैम। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम। नो, ठीक है। आपको लक्षिता लिख लिया सारा? नो मैम। यस मैम लिख लिया। पढ़ के आना कल सारे, Yes, ma'am. समझे? पढ़ के आना सारे। ओके मैम। और अब मैंने कल हम कर रहे थे ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला टॉपिक हो रहा था, उसका मैं आपको क्वेश्चन जो है वो समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की गलती बहुत हो रही थी। फिर आप लोग बोलते हो नया टॉपिक करना, नया क्या करना? आप जिसको 3 बार आप रिवाइज कर चुके हो, आपका वही नहीं हो रहा पूरा, आप उसी में गलती करे जा रहे हो। क्वेश्चन था आपका, पीडीएफ का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है आपका प्लस। और क्वेश्चन गिवन था आपके पास 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में आपका 2 मल्टीप्लाई 8। एक चीज एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुन लेना। लिखने के लिए पूरा टाइम होता है, बाद में भी लिख सकते हो, समझ लो इसको। पूरा पीडीएफ है, लिखने के लिए ही आपको जो आपने करना है, लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूँ ना, एटलीस्ट उसको समझ लो ताकि गलती ना हो आप लोगों की। अब नंबर्स आपके पास थे 12, 6, 3, 2 एंड 8। 12 और 6 के बीच में प्लस का साइन है, और प्लस का मतलब इन्होंने बताया है डिवाइड, तो डिवाइड लगा दो। आगे डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब इन्होंने बोला है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। माइनस का मतलब इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई, तो वो लगा दो, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, तो मैंने वो कर दिया। साइन को चेंज किया पहले स्टेप में, ठीक है? ओके मैम। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। अब जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास का रूल यूज होता है, और बोर्ड मास का रूल पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस सॉल्व होता है, लास्ट में जाके आपका माइनस होता है। अगर डिवाइड के अलावा भी आपके पास गिवन है, उसमें बहुत कुछ गिवन है, जैसे कि आपका ऑफ गिवन है, ब्रैकेट गिवन है, तो डिवाइड से पहले आपका जो है क्या आता है? ऑफ आ जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है आपका। फिर उससे पहले आपके ब्रैकेट आ जाते हैं, जिसमें ये सिंपली ब्रैकेट पहले ओपन होता है, ये वाला पहले ओपन होगा, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, फिर आपका क्लोज वाला ब्रैकेट ओपन होता है। और उससे भी ऊपर वाली बात करनी हो तो बार ब्रैकेट ओपन होता है, पहले बार वाला होता है, ठीक है? बट इसमें तो आपका दिए ही 3 है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। तो डिवाइड पहले होगा, तो इसको लिख लो, ये आ जाएगा 12/6 माइनस में आपका 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में आपका 8। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ये कितना होता है? 6 2 जा 12, तो ये हो गया 2 माइनस में आपका 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। अब डिवाइड आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3 2 जा 6
प्लस में आपका 8। अब मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर दिया, डिवाइड भी सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है आपका प्लस सॉल्व होता है, तो ये वैल्यू भी प्लस में है, ये वैल्यू भी प्लस में है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और माइनस का है आपका 6, तो 10 में से 6 माइनस करोगे, आंसर इज 4। 4। यस मैम। चलो ठीक है, लक्षिता क्लियर हुआ? यस मैम। चलो अब मैंने इनके साथ एक पीडीएफ कॉल शेयर किया था जिसमें बहुत गलतियां कर रहे थे। आज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में कितना करते हो आप। सेकंड क्वेश्चन करके बताओ, सेकंड क्वेश्चन फटाफट से करो, यस मैम। ध्यान से करना, अभी गलती मत करना इसमें। डन मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन हो गया। देख लो अभी भी, क्योंकि कल भी गलती हुआ था आकांक्षा। यस मैम। मैम देख लिया। क्वेश्चन हुआ। सेकंड बोला ना करने को, फर्स्ट तो मैंने खुद ही करवा दिया आपको। यस मैम। हो गया सेकंड? कर मैम कर रही हूँ। डन मैम। थर्ड क्वेश्चन। डन मैम। आप ही के डन आंसर आ रहा है, तो बाकियों को तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, इनका सेकंड क्वेश्चन ही नहीं हो रहा अभी तक। मैम बस थोड़ा। जल्दी करो। हो गया सेकंड। बाकियों का लक्षिता और अश्विना। लक्षिता और अश्विना आपका हो गया? मैम बस लास्ट वो मैम हो गया। जिनका सेकंड हो गया वो थर्ड करो। हो गया सेकंड वाला। क्या आंसर आया सेकंड का? सबका हो गया ना? यस मैम। क्या आंसर आया सेकंड का? मैम 9 है मैम 9 ही। बाकियों का? मैम 9 मैम 9 मैम मेरा भी 9।
चलो वेरी गुड, एक क्वेश्चन सही हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका, मैम मेरा हो गया है। आप आगे वाले करो, इनका नहीं हुआ है अभी। अभी ये तो स्टार्ट ही करेंगे थर्ड क्वेश्चन करना। यस मैम। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलोगे बच्चे, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज। किसी का माइक ऑन है मैम, जोर जोर से आवाज आ रही है। यस मैम। किसका कौन है? मैम शायद मैम लक्षिता। माइक मत ऑन किया करो बच्चे, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। आप लोग एक दूसरे को देखते हो तो एटलीस्ट बोल दिया करो, या वैसे खुद ही ध्यान रखा करो कि आपका माइक तभी ऑन हो जब कुछ पूछना हो आपने। ऐसे नहीं ऑन करना। डन मैम। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड हो गया, यस मैम। होने वाला है। बाकी हो गया थर्ड वाला। सबका मैम हो मैं गया। कर रही हूँ। मैम मैं कर रही हूँ। मैम जिनका हो गया वो नेक्स्ट करो, फोर्थ वाला अपना। मैम डन। थर्ड का आंसर मैम मैं कर रही हूँ। मैम डन। सबका हो गया। थर्ड लक्ष्य अश्विना। अश्विना करेगी। फिर जिनका हो गया आगे वाले क्वेश्चन करते रहो। आप डन बोल देते हो, मुझे लगता है सबका ही हो गया। फिर आप आगे वाले करो ना फिर तब तक। मैम डन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 97। ऑप्शन 97। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, ओके मैम। ध्यान से करोगे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अगर ऐसे ही करोगे अपनी मर्जी से ही तो क्वेश्चन कोई नहीं निकलेगा, मैंने बता दिया। आराम आराम से समझ के करो, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके।
हो गया। आगे वाला करो 5th। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम 6 क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, 6th रहने दो, मैं 7th दिखा दूंगी इसके बाद। ये होने दो इनका, पहले 4th और 5th, फिर उसके बाद दिखाते। 6th आपको क्लियर नहीं शो हो पाएगा, ये बुक में भी वैसा ही है, पर पीडीएफ में तो और कम दिखना स्टार्ट हो गया है। देन मैम 4th का आंसर क्या है? सबका हो गया ना 4th? क्या आंसर है 4th का? 5th क्वेश्चन, 5th का बताओ। मैम किसका? 5th करो 5th। डन। हाँ जी। मैम मैं कर रही हूँ अभी। करो। 6th वाला नहीं करना है लक्षिता, 7th दिखाऊंगी आपको, फिर 6th आपको क्लियर शो नहीं हो पाएगा। मैम मैंने दिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी 7th दिखाती हूँ फिर। देन मैम क्या आंसर आया? मैम 254। मैम 254। वेरी गुड, सबका सही है। 7th क्वेश्चन देखो। मैम क्या चीज? मैम हो गया। नेक्स्ट करो फिर 8th। ये तो क्योंकि आपको पूरे ही शो हो रहे हैं अच्छे से। यस मैम। जिनका होता जा रहा है 7th, वो आगे वाला करते जाओ, फिर जिसका सबका ही हो जाएगा तो हम आंसर देख लेंगे। ओके मैम। बस साइन का ध्यान रखना है और अपना बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है आपने। यस मैम। सेम आपका मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, उसमें भी आपको रूल ही फॉलो करना है अपना। यस मैम। अगला टॉपिक है वो मैथ का है बच्चे, वो यही है, बोर्ड मास का रूल ही है उसमें भी। वो मैथ का टॉपिक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है आपका। ठीक है।
ओके मैम। जल्दी करो, अब बताओ। सेवेंथ सबका हो गया? मैम कर रही हूँ, मैम अभी कर रही है, मैम कर रही। डन। मैम कर रही हूँ मैम। नो मैम। अश्विना, आप बहुत टाइम लगा रहे हो ये क्वेश्चन करने में। मैम 8th वाला हो गया और 7th वाला। ठीक है, 9th करो फिर अपना। मैम मैं क्या आकांक्षा? डन मैम। मैं 7th का आंसर बताओ मैम सारे, कितना आया? 25। वेरी गुड, वेरी गुड। 8th करो अभी, बाकियों का तो हो गया। सम्राट और अश्विन, आप दोनों का बचा है। सम्राट, आपका हो गया है? हो गया। अच्छा, 8th हो गया आपका? हम करेंगे अभी। हाँ, तो 8th का आंसर आप ही मुझे बताओगे, ध्यान रखना इस चीज का। मैं हाँ, ओके मैम। सम्राट आप ही का नाम है, कोई और यस है क्लास में? मैम मेरा मैम 9th भी हो गया।
Then मैम 8th क्वेश्चन। मैम हो गया 8th। 8 हो गया सबका? यस 8 मैम। सबका? यस मैम। क्या आंसर आया 8 का सम्राट? क्या आंसर आया? क्या? कर रहा। ओके, 9th करो बाकी सारे बच्चे, जिनका नहीं हुआ है सम्राट ही आंसर बताएगा 8th क्वेश्चन का। आगे वाले करते रहो अपने, 12 तक कर लो फिर आप लोग फ्री हो। हो गया मैम, इसका आंसर मैं 53। 53, वेरी गुड। 9th क्वेश्चन करो सारे फटाफट से। ये करने आपको 9th, 10, 11 एंड 12। 12 तक डन? Then मैम 9th क्वेश्चन। ओके, 10th करो फिर। सम्राट तो अभी करने लगा क्योंकि। क्वेश्चन। ओके, 10th करो। डन मैम 9th को। ओके, 10th। मैम इसकी स्टेटमेंट को समझा दोगे? स्टेटमेंट में बोला है डिवाइड का मतलब है एडिशन, मतलब ऐड, मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन, बस यही लिखा है। अब है ही दो साइन इसमें आपके पास, एक डिवाइड एक मल्टीप्लाई है। डिवाइड की जगह ऐड का साइन बना देना, मल्टीप्लाई की जगह सब्ट्रैक्शन का बना देना, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ब्रैकेट से क्या करना? आपको क्या लगता है ब्रैकेट से क्या करना होगा? ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई। पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट वाली वैल्यू ही पहले सॉल्व होती है। ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में चेंज होगा, ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। मैम ये नहीं पढ़ रहा है ना, ये सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन सम्राट। कर तो रहा हूँ। इसने आंसर कहाँ से बताया मैम फिर पीछे वाले का? ये मैम किया, पर देखो अभी मैम ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैम कुछ भी नहीं लिख रहा है। अभी लिख रहा था अभी मैम, 2 मिनट पे थोड़ा ना क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया सम्राट, 16 को मॉक टेस्ट है, ध्यान रखना इस चीज का, और फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है वो, मजाक में मत लेना इस चीज को। क्वेश्चन में बोला गया है मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा मल्टीप्लाई की जगह माइनस का साइन, ब्रैकेट बंद। डिवाइड की जगह आपका बोला गया है डिवाइड का मतलब एडिशन, तो प्लस का साइन, इसका मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, और डिवाइड का मतलब है प्लस। तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। 15 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा? 6। ठीक है। यस मैम। प्लस का साइन है बीच में, 12 में से 4 माइनस करोगे कितना आता है? 8। माइनस का 8। साइन, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 8 माइनस का है प्लस का है, दोनों का ये आंसर, तो आपके पास 6 ही आ गया। किस किस का सही है ये आंसर? मैम आकांक्षा। और आपका लक्षिता? गलत है। गलत? अभी समझ आया कैसे करना था? हेलो, मैम। ओके, 10th क्वेश्चन करो सारे फटाफट से। यस मैम। ए का मतलब है माइनस, बी का मतलब है डिवाइड, सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। कर रहे हो? हम कर रहे हैं।
2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हो जाएंगे बच्चे। आपका 11th और 12th क्वेश्चन आपने करना है और मेरे साथ शेयर करना है अपना क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है? यस मैम। 10th वाला कर दो, फिर आप फ्री हो जाओगे। डन मैम। बाकियों का अश्विना, लक्षिता, सम्राट। अब हम गलत है मैम। डन मैम 10th and 11th क्वेश्चन। आपका लक्षिता? मैम हो गया काम। मैम अश्विना। ओके, और सम्राट? कौन थोड़ा सा बचा। मैम डी के बाद मैम 5 लिखा है 11th वाले में। 11th क्वेश्चन में डी के बाद है आपका, हाँ जी 5 है। ओके मैम। 11 और 12 आपको होमवर्क होगा लक्षिता, ये आपको होमवर्क है, आपने करना है और बताना है, ठीक है? मैम 12th क्वेश्चन। डन मैम। 10th हो गया सम्राट? यस मैम। सम्राट 10th हो गया? मैम रुक जाओ। मैं रुकी ही हूं, मैं आपका ही वेट कर रही हूँ। हो गया? नहीं आ रहा? 2 मिनट रुक जाओ, कर लेते हैं लास्ट बार। मैम मैं बता दूं टैंक का आंसर। नहीं बताना, वो फिर आंसर ऐसे ही चेक करके ही बता देगा जो आप लोग बताओगे। मैम कर रहा है ये? नहीं आ रहा। मैम ये कर रहे हैं पर इसका आंसर कुछ ज्यादा ही आ रहा है। कब कम आ रहा है। आपने कुछ गलत किया होगा फिर सम्राट। मैम इसने पता ऐसे क्या कैसे आ किया, सकता है? मतलब जैसे मैम बी का मतलब है, हाँ जी। ये तो इसने सॉल्व कर दिया भाई। हाँ इसका सी का मतलब बी का मतलब क्या क्या है, बी डिवाइडेड 3 प्लस 24 माइनस 12 फिर मल्टीप्लाई। अच्छा 12 डी के बाद आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है ना? हाँ जी। मैम नहीं है। बाकी बच्चों ने कैसे सॉल्व किया है फिर? इसका फिर मैम अजीब सा रहा है, हम 2 दिन बाद कर दिया। नहीं आपने ठीक किया है, मैं वो चीज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बाकी बच्चों ने कैसे कर दिया? डी के बाद तो 2 भी था आपका। अच्छा बी के बाद 2 था। डी के बाद 2 था, तब आएगा आपका आंसर ये 5 हो जाएगा, प्लस में आपका 24, माइनस में आपका दूसरे स्टेप में करोगे 12 2 जा 24 होता है,
24 के साथ 24 दोनों अपोजिट साइन के साथ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट ही जाएंगे, 5 ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, यस मैम, मेरा भी सेम ही था। आंसर तो सेम आ गया लेकिन क्वेश्चन तो पूरा था ही नहीं उसमें, फिर आपका आंसर कैसे सेम आया? आप लोग मुझे ये समझाओ पहले, आप तीनों ने बताया है कि आपका हो गया हो गया हो गया, तो आप लोगों का आंसर कैसे आया वो बताओ। मैम मेरे को बता रहे हो? नहीं इनको बोल नहीं नहीं, आपको तो मैंने पूछा ही नहीं, आपका तो निकला ही नहीं है, इनका निकला, इनको पूछ रही हूँ। बोलो कैसे आया आप लोगों का आंसर? हेलो, अब नहीं निकलनी इनकी आवाज। कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, वो आपने करने हैं और मुझे बताना है कल। और पढ़ के आना कल, जो मैंने आज आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट करवाया वो पढ़ के आना है आप लोगों ने। हम आगे करेंगे उसके, कल क्वेश्चंस भी करेंगे और कल वाला हमारा जो टॉपिक है ये एरिया पैरामीटर वाला वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है।